हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के अंदर। थोड़ा कल अपन ने इसकी जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ा था अपन ने कि ट्राइंगल की डेफिनेशन है। ट्राइंगल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेस ऑफ एंगल, बेस ऑफ साइड्स। फिर बेस ऑफ एंगल्स में कौन से हैं? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। फिर बेस ऑफ साइड्स में कौन से हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स था, आइसोस्केलर और स्केलर ट्राइंगल थे। ठीक है, आज उस ट्राइंगल में अपन दो चीज़ों पढ़ेंगे। एक तो है आपका माध्यिका। देखो, ट्राइंगल्स में क्या होती है? माध्यिका। और चतुर्भुज जो होते हैं या चतुर्भुज से चार भुजाएं जिससे ऊपर होती है उसमें होते हैं विकर्ण। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल्स में माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है उसके बारे में पहले बात करेंगे। देखो, ये है मीडियन, ये अपना ट्राइंगल है। देखो, वैसे तो नाम से माध्यिका दिखा, यानी एक त्रिभुज को टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइंगल्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी कि त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं और त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों से ही माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं और तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती है। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं? तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती है और तीन शीर्ष तीनों शीर्षों से। अब माध्यिका किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा, जैसे ये आपका शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा ये है, इस सम्मुख भुजा का ये मध्य बिंदु M, मध्य बिंदु मतलब क्या होगा कि ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर होंगे। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही क्या कहलाती है? माध्यिका। कैसे? जैसे आपका ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा ये है, इस सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस मध्य बिंदु को और इस बिंदु को, शीर्ष को जो मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये क्या होगी? आपकी माध्यिका। क्या होगी आपकी? ये माध्यिका। ठीक है, अब माध्यिका कर दी। देखो, भुजा को दो पार्ट में, इस बिंदु से ये इसका मध्य बिंदु हो गया, तो इससे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं और इस बिंदु से इस प्रकार से। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिका हो गई? तीन माध्यिकाएं हो गई। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से। तो और जब तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? संगामी बिंदु, केंद्र बिंदु। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका बिंदु O। अब तो माध्यिका की परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट अपना है सेकेंड नंबर पे एक अपना शीर्ष लंब। क्या है? शीर्ष लंब। देखो, शीर्ष लंब क्या होगा? दोनों में अंतर भी देख लेंगे बार। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की वो तीन शीर्ष हैं, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा ये है। तो किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, इसका मतलब ये होगा कि मैं इसके ऊपर इस प्रकार से एक जो लंब है वो मैं दर्शाऊंगा। तो ये श्योर नहीं है कि ये और ये आपस में बराबर ही हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि माध्यिका में तो क्या था कि इस भुजा के मध्य बिंदु को, जबकि इसमें क्या किया आपने? इस शीर्ष से इस भुजा पर आपने लंब दर्शाया है, ड्रॉ किया आपने। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? शीर्ष लंब। तो इससे ये हो गया और इससे ये हो गया, और इसे बोलते हैं शीर्ष लंब केंद्र। क्या बोलते हैं उसे? शीर्ष लंब केंद्र। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? दोनों में अंतर। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। इसकी परिभाषा ये होगी कि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना माध्यिका और शीर्ष लंब की परिभाषा। अब देखो नेक्स्ट,
त्रिभुज में 3 कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि त्रिभुज में 3 कोण हैं, तीनों कोण अगर दिए हुए हैं तो तीनों कोणों का योग अपन ज्ञात कर लेंगे, लेकिन तीनों कोणों में से कोई 2 कोण आपको दे और एक कोण आपसे पूछे, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का और ये कोण कितने का दिया हुआ है 70 डिग्री का और ये कोण कितने का दिया हुआ है x का। तो क्या करना आपको अज्ञात कोण x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे वही है कि तीनों कोणों का योग किसके बराबर 180 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वस टू में 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण x प्लस दोनों का टोटल करोगे तो कितना हुआ ये 130 डिग्री इज इक्वस टू में 180 डिग्री। देखो किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ से कोण x इज इक्वस टू में 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, तो यहाँ से एंगल जो x है वो कितना जाएगा यहाँ से 50 डिग्री का। तो ये कोण कितने का आ गया आपका 50 डिग्री का, निकालोगे आराम से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये और ये दिया हुआ है, आपको ये डायग्राम बना हुआ है, आपको ये करना है कि इसमें पहली चीज तो ये पूछा कौन सा ट्राइंगल है, और ट्राइंगल है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि पहले कौन सा ट्राइंगल है और ट्राइंगल का आप नाम बताते हो तो इसमें प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो देखो ये जो चिन्ह शो कर रहा है इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। अब तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ ये समबाहु त्रिभुज। क्या हुआ आपका ये समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की परिभाषा भाई तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर। इसका मतलब x और ये x, तो x प्लस x बराबर में 180, तीनों कोणों का योग 180। तो यहाँ से 3x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर में 180 डिग्री बटे में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। एक क्वेश्चन ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है कितने का 80 डिग्री का। कितने का है 80 का। तो और ये चिन्ह दिया हुआ है आपको। तो अब बताओ यहाँ से इस कोण का और इस कोण का मान क्या होगा, कोण A और कोण B का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ से चिन्ह अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समद्विबाहु है जब तो आसानी से निकालोगे, अगर समद्विबाहु दिया हुआ नहीं है और ये चिन्ह दिए हुए हैं इसका मतलब ये होगा कि ये भुजा बराबर है। तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो क्या होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो त्रिभुज कैसा भी हो, समद्विबाहु हो चाहे विषमबाहु कैसा भी हो, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो आप इसको भी क्या मान लोगे x, इसको भी क्या मान लोगे x। तो यहाँ से x प्लस 80 इज इक्वल टू में 180। क्या होगा यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो योग है आपका 2x प्लस 80 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो 2x बराबर में 180 माइनस 80 डिग्री, तो हो जाएगा x बराबर में 2x बराबर में 100 डिग्री। तो x बराबर में 100 में डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल कितना हो गया 50 डिग्री का। तो ये कितने का है 50 का, ये भी कितने का होगा 50 का। ठीक है, सबसे पहले एक कोण, फिर दोनों कोण,
तीनों कोण फिर दोनों कोण, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये कोण आपको गिवन है 50 का, कितने का है 50 का, और ये कोण है 60 का, तो ये कोण कितने का होगा x, ये कोण कितने का होगा तो निकाल सकते हैं, टफ नहीं ज़्यादा। सबसे पहले मैं त्रिभुज है क्या, इस त्रिभुज में पहले मैंने इसको क्या मान लिया कोण 1। अब मैं पहले इस एक का मान निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो क्या मैं इसका मान नहीं निकाल सकता क्या, कैसे निकालूंगा 50 + 60 + कोण A बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब बताओ यहाँ से ये कितना हुआ 110 + कोण A बराबर में 180 डिग्री, तो कोण A बराबर में 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, तो कोण A कितने का हुआ 70 डिग्री का। ये कोण कितने का हुआ 70 डिग्री का, तो क्या x का मान ही निकाल सकते हैं। अरे पिछले चैप्टर पढ़ गए हैं अपन क्या कि क्या आपकी ये रेखा है क्या, इस रेखा पर इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होती है, पूरे कोण की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, जिसमें से ये, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि कोण 1 + कोण x बराबर में 70 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा यहाँ पे, रेखिक युग्म कोण, क्या आएगा यहाँ पे, रेखिक युग्म कोण। अब बताओ यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 70 + x बराबर में 180 डिग्री, तो यहाँ से x बराबर में 180 - 70, तो कितना गया यहाँ से 110 डिग्री, तो ये कोण कितने का हुआ 110 डिग्री। अब देखो एक चीज़, ये कोण 110 का हुआ क्या, यहाँ से एक प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, क्या कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का, ये देखो बाहर क्यों बना, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंदर सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। देखो इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है 110 रहना, तो इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए नहीं है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंदर अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो देख लो ये कर लोगे आराम से। तो इस प्रकार से त्रिभुज का बेसिक है, कोण कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे। थैंक यू।